हिंदी कहानियाँ और विचार में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है एक माँ का निर्णय। पिता की मृत्यु के बाद माँ की स्थिति पर आधारित है यह कहानी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। बेटा, मैं सोच रही थी गांव के मकान को पुतवाने का काम करवा लें। कमला जी बोली, माँ मेरे पास कहाँ समय है इन सब काम के लिए। विमल नाश्ता करता है। वो तो मैं जानती हूँ बेटा, तुम लोग अपने काम में व्यस्त हो। मैं चली जाती हूँ, मैं करवा लूँगी। कमला जी ने जोर देते हुए कहा, माँ कोई भी 2 रुपए के काम के 100 रुपए ले लेगा तुमसे, ऐसी भी क्या जल्दी है। विमल बोला, बेटा बड़े अरमानों से बनवाया था वो घर। तुम्हारे पापा के जाने के बाद 4 साल हो गए वहाँ गए। कोई काम पड़े तो जाना होता है। बंद मकान खंडर हो रहा है। कमला जी ने कहा, माँ जब वहाँ किसी को रहना ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा करवाने का। विमल बोला, बेटा मैं ये ही कहना चाहती हूँ कि मैं अब कुछ समय वहाँ रहना चाहती हूँ। कमला जी ने जोर देते हुए कहा, माँ कैसी बातें कर रही हो, दुनिया क्या बोलेगी। दो बेटे के होते हुए भी अकेले रहोगी, और फिर मकान में भी कितना खर्चा हो जाएगा। विमल ने ऊंची आवाज़ में कहा, बेटा खर्चा तुम्हारे ऊपर नहीं है, पेंशन आती है। मैंने आज तक हिसाब नहीं लिया। तुम दोनों भाइयों ने अपने हिसाब से मुझे और पैसों को बांट लिया। मैं भी निर्णय ले सकती हूँ। मुझे कहना था कह दिया, आगे मुझे कुछ नहीं सुनना, कहकर कमला जी अपने कमरे में चली गई। क्या हो गया तुम्हारी माँ को जो ये बहकी बहकी बातें कर रही हैं। नेहा बोली, अभी मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, शाम को बात करता हूँ, कहकर विमल ऑफिस के लिए निकल गया। कमला जी के 2 बेटे हैं। विमल का विवाह नेहा से और योगेश पूजा से। बेटी शिवानी की भी शादी हो चुकी थी। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अपने पति दिनेश जी के चले जाने के बाद कमला जी अकेली रह गई। बहू बेटों के कहने पर वो उनके साथ रहने आ गई। बेटों ने पेंशन का और माँ का दोनों का ही बंटवारा कर लिया। कमला जी चुप रही, ये सोचकर कि घर की शांति बनी रहेगी। माँ योगेश को आने दो, फिर फैसला करते हैं। विमल ने कहा, बेटा माँ हूँ, मेरा फैसला तुमको और योगेश को सुनना है। मैंने तुम लोगों को देख लिया और अब दुनिया को भी देख लूँगी। बूढ़ी हो गई हूँ, पर इतनी हिम्मत आज भी है तुम्हारे सहारे के बिना रह सकूँ। कभी अपने लिए कुछ पति से नहीं मांगा तो बच्चों से क्या शिकायत करती, लेकिन पिछले 4 सालों में उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही थी। खाना, स्वास्थ्य, कपड़े या कोई ज़रूरत के सामान के लिए ना कोई कहता ना पूछता। वो भी सहन करती क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। बचपन से अपने दायरे में रहना सीखा है। अपने पिता के घर, बाद में पति के घर उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, लेकिन बेटों ने मेरे मौन को मेरी कमजोरी समझ लिया। मुझे अपने जीवन में अब तुम लोगों की ज़रूरत नहीं। हाँ माँ हूँ, तो कभी तुम लोगों को मेरी ज़रूरत हो तो बता देना। और ये मेरा अंतिम फैसला है। मुझे मेरा एटीएम कार्ड दे देना और जाने के लिए टैक्सी कर देना। अब तुम जा सकते हो, कमला जी ने कहकर अपना मुंह घुमा लिया। आज कमला जी को अपने घर में रहते हुए 1 महीना
हो गया है, वह संतुष्ट हैं। बच्चे जान गए थे माँ अब उनके हिसाब से नहीं रहेगी, तो अब गांव में ही मिलने आए। बहुएं रसोई में हैं। कमरे में बैठी कमला जी अपने पति की तस्वीर को देखकर कहती हैं, जिस दिन मैंने जीवन का ठोस निर्णय लिया, उस दिन मेरी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई।